द आरपीएम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुनील रेगर। पिछली क्लास में अपन ने गणित का एक आसान सा और एक बहुत ही काम में आने वाला टॉपिक हमने लिया था, लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। जैसा कि अपन पिछली क्लास में अपन ने इसको थोड़ा बहुत परस्यू किया था। इस पिछली क्लास में अपन ने इसकी कुछ जो बेसिक शब्दावली है उसके बारे में अपन ने देखा था। जो इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जो इसकी इम्पोर्टेंट शब्दावली है, उसके बारे में अपन ने देखा था। जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कभी कभी अंकित मूल्य का नाम आता है तो अंकित मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि और लाभ हानि प्रतिशत के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, उसी चीज को अपन कल थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, आज अपन उसी चीज का न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे। आज अपन कुछ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो जैसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं कि राम द्वारा एक टेबल बनाने की लागत। आप शब्द पे गौर कीजिए। गणित में जब भी ये व्यवहारिक प्रश्न आते हैं, व्यवहारिक रूप से जो भी प्रश्न आते हैं, उनकी शब्दों की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे इसमें अपन ने पहला शब्द देखा कि क्या है, बनाने की लागत। राम द्वारा एक टेबल बनाई गई है, उस टेबल को बनवाने की लागत कितनी आई है, 2500 रुपये आई है। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं। यहाँ पे किसी भी व्यवहारिक प्रश्न को हल करने का एक मेथड होता है, एक प्रॉपर वे होता है। तो अपन जो इंफॉर्मेशन अपने को मिलती जा रही है उनको अपन राइट डाउन करते जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बनाने की लागत कितनी है, क्या मैं इसको लागत मूल्य नहीं कह सकता, या क्या मैं इसको क्रय मूल्य नहीं कह सकता एक तरीके से। ठीक है, ये कितना मिला अपने को, 2500 रुपए। ठीक है, यहां आप अगर इसको व्यवहारिक रूप से और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, राम द्वारा टेबल बनाने की लागत, लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपए। ठीक है, श्याम ने राम से यह टेबल 2750 रुपए में खरीदी। मतलब राम ने यह टेबल श्याम को कितने में बेची, 2750 रुपए में। ठीक है, तो यहां लिखो, राम द्वारा टेबल का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया ये, उसने इतने में बेची है। कितने में बेची है, 2750 रुपए में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, बताओ राम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। ठीक है, इसने अपने को नहीं बताया कि राम को लाभ हुआ है या राम को हानि हुई है। ये अपने को ही फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट करके अपने को इसका प्रतिशत भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ कब होता है दोस्तों, जो जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बताया था आपको कि लाभ क्या होता है। लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य जो होगा आपका, वो विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा किससे, आपके क्रय मूल्य से। ये एक स्थिति कब आएगी, लाभ में। ठीक है, और हानि में क्या स्थिति होगी, हानि में क्या होगा, आपका क्रय मूल्य जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। राइट, तो आपका क्रय मूल्य हमेशा क्या बड़ा होगा, विक्रय मूल्य से। तो उस स्थिति में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, हानि की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, अब एक और बात मैं आपके नॉलेज के लिए यहां बताना चाहूंगा। बहुत सी बार ऐसी स्थितियां आएगी कि आप लाभ हो रहा है या हानि हो रही है इसका निर्धारण नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या है, अपन सीधा सीधा देखते हैं। एक और चीज आपके काम की है, आप सीधा सीधा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। ठीक है, क्या करोगे आप, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाओगे, और आने वाली राशि अगर धनात्मक हुई तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और आने वाली राशि अगर ऋणात्मक हुई तो क्या होगा, हानि। मतलब क्या हुई है, आपको हानि हुई है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। अब इस प्रश्न को अपन हल करने की तरफ आगे चलते हैं। जैसे यहां तो अपने को दिख रहा है सीधा सीधा कि विक्रय मूल्य जो है अपना 2750 रुपए, वो हमारे क्रय मूल्य से अधिक है। ठीक है,
तो यहाँ सीधा सीधा अपने को दिख रहा है कि लाभ की स्थिति है ना। तो लाभ लिख देते अपन सीधा। लाभ क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि पता है आपको, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और जब मैं इसमें वांछित संख्याएं डालूंगा, विक्रय मूल्य जैसा अपना 2750 रुपए है और क्रय मूल्य अपना 2500 रुपए है, तो ये राशि अपने को जो प्राप्त होगी वो प्राप्त कितनी होगी, 250 रुपए। इसका मतलब क्या है, राम को 250 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, अब अपने को लाभ के साथ साथ इसका लाभ का प्रतिशत भी निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए अपन प्रतिशत निकालते हैं इसका, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, कुछ भी नहीं करना है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लाभ आएगा, हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर हानि आएगी। तो ऊपर तो क्या आ गया, लाभ, और नीचे हर स्थिति में क्या आएगा, क्रय मूल्य। तो ये हर स्थिति में क्या आ गया आपका, क्रय मूल्य आ गया। और प्रतिशत निकाल रहे हैं चूंकि, तो 100 से गुणा करना तो आवश्यक है। ठीक है, तो ये सीधा सा फंडा है। अब इसमें अपन ये संख्याएं रखते हैं। लाभ कितना हुआ अपने को, 250 रुपए का। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है अपना, क्रय मूल्य देखो आप, 2500 रुपए आपका क्रय मूल्य है। और इसको गुणा किससे कर दो आप, 100 से। ठीक है, इसी टर्म्स को मैं आगे लेके चलता हूं। तो आपने जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से ये 10 बार कट गया, तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया आपके, 10%। अर्थात राम को 10% लाभ हुआ है, राइट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था, जो कि इस चैप्टर की अपन अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था। आप लाभ हानि के बारे में समझिए, आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में समझिए, क्या होती हैं, किससे किसको माइनस करना है, किससे किसको घटाना है, जोड़ना है, कैसे क्या करना है। तो ये एक बहुत आसान सा प्रश्न था। अब अपन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाएंगे। इस प्रश्न को मुझे पता है आप आधे में से ज्यादा बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा लिखते ही। तो अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो अपन बच्चों वाले प्रश्न तो अब करने की जरूरत है नहीं। तो लिखिए आप, किसी व्यक्ति ने ₹10 में 11 संतरे खरीदकर ₹10 में 11 संतरे खरीदकर ₹11 में 10 संतरे बेच दिए, ठीक है। तो उसे होने वाली लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। बच्चों देखो, लाभ हानि हुए, प्रतिशत हुए, ब्याज वाले चैप्टर्स हुए, इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके की ट्रिक्स हैं, लेकिन जितना आप उन ट्रिक्स को याद करने में अपना समय व्यतीत करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है आप इनके कॉन्सेप्ट को समझने पे जाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने से क्या फ़ायदा होगा कि आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अगर कोई हटके भी प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। अदरवाइज मैं ट्रिक भी लिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन इस प्रकार का है, तो इसमें इसका स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई करके न ये करके ना इससे गुणा करके ना इसको प्रश्न को हल कर लीजिए। लेकिन अगर प्रश्न की अगर भाषा थोड़ी सी भी परिवर्तित होती है, तो वह प्रश्न के गलत होने के
बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अपन इसके बेसिक तरीके के ऊपर जाते हैं कि अगर एक नॉर्मल गणितज्ञ अगर इसको सॉल्व करेगा, नॉर्मल गणित में इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि इसने 10 रुपए में 11 संतरे खरीदे हैं और 11 रुपए में 10 संतरे बेचे हैं। ठीक है, संतरे बेचे कितने हैं इसने, एक बार इस पे ध्यान दीजिए आप। कितने संतरे बेचे हैं, 10 संतरे बेचे हैं। ठीक है, खरीदे कितने हैं, 11। कितने खरीदे हैं, 11, और बेचे कितने हैं, 10 संतरे। ठीक है, अब 10 संतरों पे तो अपने को लाभ या हानि होगी, जो भी हो गया वो 10 संतरों पे होगा। 11 संतरों पे तो लाभ हानि होने से ही, क्योंकि अपन ने बेचे ही कितने हैं, सिर्फ अभी 10 संतरे बेचे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, और अपने को जो ये खरीदने का अपने का जो क्रय मूल्य है, खरीदने क्या है, ये क्रय मूल्य, 11 संतरों का क्रय मूल्य कितना है अपने पास, कितना है, 10 रुपए। तो अगर अपने पास 10 संतरों का विक्रय मूल्य है, कितने संतरों का विक्रय मूल्य अपने पास, 10 संतरों का, तो अपने पास 10 संतरों का ही क्रय मूल्य होना चाहिए। आप इस बात को समझिए, छोटी सी पॉइंट है इसमें भाई, अपने पास अपन लाभ हानि निकाल रहे हैं 10 संतरों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अपन ने 10 संतरे बेचे हैं, तो अगर अपन ने 10 संतरे बेचे हैं, अगर अपना पास विक्रय मूल्य 10 संतरों का है, तो अपने पास क्रय मूल्य भी कितने संतरों का होना चाहिए, 10 संतरों का। लेकिन अपने पास क्रय मूल्य कितने संतरों का दिया हुआ है, 11 संतरों का। तो अपना पहला काम, लाभ हानि बाद में किया जाएगा, पहला काम अपना क्या है कि अपन 10 संतरों का क्या निकाले, क्रय मूल्य निकाले। ठीक है, तो अपन 10 संतरों का क्रय मूल्य निकालेंगे। इसके लिए आपका एक एक नियम का काम, एक एक नियम काम आएगा। एक एक नियम के बारे में वैसे आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। जो चीज आपको निकालनी है वो रखनी है आपको इक्वल के इस साइड में। ठीक है, जो चीज आपको निकालनी है वो कहां रखनी है, इक्वल के इस साइड में। जैसे देखो, मुझे क्या निकालना है, 10 संतरों का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को जो का जो लिख देता हूं, 11 संतरों का मूल्य या क्रय मूल्य लिख देते हैं अपन, कितना है, 10 रुपए। ठीक है, उसके अंदर अगली लाइन क्या आती है, चूंकि लगा सकते हो आप, इसलिए एक संतरे का क्रय मूल्य होगा, कुछ नहीं करना है, इस 10 में इस 11 का क्या लगा दो, भाग लगा दो। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 10/11। ठीक है, इसलिए तो 10 संतरों का क्रय मूल्य क्या होगा, देखो ये 1 का है, ये 1 का क्रय मूल्य है, तो 10 का क्या आ जाएगा, गुणा 10। इसको सॉल्व मत कीजिए अभी, इसको सॉल्व मत कीजिए। ठीक है, आप इसको सामान्यतः ऐसे लिख दो, 100/11। ठीक है, 10 संतरों का क्रय मूल्य आ गया अपने पास, 10 संतरों का विक्रय मूल्य अपने पास है, और 10 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है, यहां लिख देते अपन, दस संतरों का विक्रय मूल्य अपने पास कितना है, 11 रुपए। ठीक है, 10 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 100/11, और 10 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपए। ठीक है, अब देखो यहां लाभ हो रही है या हानि हो रही है, इसके बारे में अपन इसको या तो अपन इसमें भाग दें इसका, तो अपने को पता पड़े, और मैं भाग देने के मूड में भी हूं नहीं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप इसको लिख लीजिए एक बार। तो अब अपन लाभ या हानि देखते हैं। लाभ या हानि देखते हैं, तो अपन क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर ये धनात्मक आया तो लाभ हो जाएगा, ऋणात्मक आया तो हानि हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया आपका 100 बटा 11 माइनस 11। ठीक है, यही है, ये क्रय मूल्य है आपका। एक सेकंड, सॉरी 11 माइनस 100 बटेवा 11। इसका लघुत्तम ले लीजिए 11, इसके नीचे 1 है, 11 में 1 का भाग गया 11 बार, और 11 गुणा 11 121। 11 में 11 का भाग गया 1 बार, 1 गुणा 100 कितना हो गया 100। तो ये राशि प्राप्त होती है आपको 21 बटेवा 11, जो क्या है धनात्मक है, अर्थात अपने को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, और अपने को लाभ प्रतिशत पूछा है, और तो वो अपने लिए बहुत आसान है ही सही। ये हो गया आपका 21 बटेवा 11, ये आपका क्या हो गया 21 बटेवा 11 आपका लाभ हो गया। और क्रय मूल्य कितना है आपका 100 बटेवा 11। कितना है आपका क्रय मूल्य 100 बटेवा 11। क्रय मूल्य यही है 10 अंतरों का क्रय मूल्य, और गुणा में क्या कर दोगे आप 100। इस चीज को आगे बढ़ाइए आप, 21 बटेवा 11 बटे में बटा है तो ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 100 बटा 11 तो ऊपर जाके गुणा में क्या हो जाएगा 11 बटेवा 100, और ये गुणा 100 है इसी। ठीक है, आगे चलिए, देखो 11 से 11 कट गए, 100 से 100 कट गए, तो क्या हो गया आपके पास उत्तर कितना आ गया 21% आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ था नहीं सवाल में, बस थोड़ा सा आपको इन शब्दों के मायाजाल में उलझाने का प्रयास किया गया है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि लाभ हानि उतने ही, जैसे 10 संतरे बेचने पे ही अपने को जो भी लाभ या हानि होगी वो 10 संतरे बेचने पे होगी। तो 10 संतरों का अगर अपने को विक्रय मूल्य पता है तो अपने को 10 ही संतरों का क्रय मूल्य ज्ञात करना था, जो अपन ने यहां से निकाल दिया। अगर आप यहां से डायरेक्ट इसको माइनस कर दोगे 11 रुपए में से 10 रुपए को, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, और एग्जामिनर आपको इसी जगह पे फंसाना चाहता है। वो आप सोचोगे 10 रुपए क्रय मूल्य है, 11 रुपए विक्रय मूल्य है, तो 11 माइनस 10 करके बटे में क्रय मूल्य लगा दोगे 10, तो वो आपका सवाल वहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है इस सवाल में, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक पढ़ाए हुए में से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।